और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक हुई राहुल गांधी की अध्यक्षता में, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। तो वही बैठक के दौरान आश्रम के बाहर टिकट के दावेदारों और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। अभी हम सदाकत आश्रम के बाहर खड़े हैं और अंदर में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, जहां देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और बिहार के और तमाम नेता लोग और खास करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई लोग अंदर के बैठक में शामिल हैं। आज बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर पूरी जो तैयारी की गई, आप देख सकते हैं कि पटना के सड़कों को बैनर और पोस्टरों से पार दिया गया है। और जो यहाँ सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बाहर में भीड़ जमावड़ा है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज का बैठक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार में चुनाव की घोषणा होने वाली है। जैसा कि पता चला है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव आयोग यहाँ आचार संहिता लगा देगी और सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर मंथन भी चल रहा है। आज का जो बैठक है वो बिहार चुनाव के परिदृश्य में लेकर किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस बता रही है कि देश के कई हिस्सों में जो भाजपा की नीति रही है उसके खिलाफ भी इसमें कई सारे प्रस्ताव पास होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब 1 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा संपन्न हुई थी, वोट अधिकार यात्रा, और जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में जो घमासान मचा और उसके बाद यह लहर पूरे देश में गई, तो ये इस पर भी एक प्रस्ताव पास होगा और इस प्रस्ताव के बाद लोगों के बीच कांग्रेस जाएगी और खास करके वोट चोर गद्दी चोर जो नारा है, उस नारा को कांग्रेस पूरे बिहार में लागू करना चाहता है। अब देखना है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक समाप्त होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या बातें छन के आती है। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने पांव पे खड़ा होकर बिहार में चुनाव में जाना चाहती है। हालांकि गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो गठबंधन में खास करके जो अहम दल है राजद, और उसके बाद वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, वाम दलों के जो लोग हैं, उसके साथ फिर एक 4 बजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसके बाद ये पता चलेगा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या हुआ और उसके बाद इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है। आप देखते रहिए साधना न्यूज पटना से पप्पू कुमार नायक। अभी पटना के सदाकत आश्रम के बाहर हम मौजूद हैं और जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है अंदर में, और बाहर में देखिए हजारों कांग्रेसी खड़ा है और इस कारण से खड़े हैं कि जब सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होगी तो राहुल गांधी को अपना एक झलक दिखाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिहार में इस बार कांग्रेस काफी प्रमुखता से आगे बढ़ रही है और बिहार को बहुत गंभीरता से लेकर वह चुनाव में जाना चाहती है, जिसका पहला उदाहरण है वोट अधिकार यात्रा। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि वह क्या चाहते हैं। जी, आप सीडब्ल्यूसी की बैठक अंदर में चल रही है, हाँ। आप बाहर खड़ा है। बहुत ही ऐतिहासिक बैठक है। सर्वप्रथम जब यहाँ 1912 में सीडब्ल्यूसी की बैठक अधिवेशन हुआ था, खुला अधिवेशन, उसमें पंडित नेहरू जी ने भाग लिया था और उन्होंने बहुत चर्चा किया। इसके बाद महात्मा गांधी जी को भी यहाँ चर्चाएं हुई। यह ऐसा है चंपारण से लेकर या बांकीपुर पटना 1912 से लेकर यह पूरे भारत को उन्मोलित करने वाला यह जगह है। तो जो राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो यह सीडब्ल्यूसी का बैठक हो रहा है, ये 2029 का मिशन को पूरा करने के लिए हो रहा है। क्योंकि देश का जो परिस्थितियां विषम हो गई है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसको बदलने के लिए आवश्यकता है। उसे नेहरू फैमिली की, राहुल गांधी की आवश्यकता है। 2029 में प्रधानमंत्री बनना देश के कल्याण के लिए, देश के लोगों को, आवाम के। पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक को लेकर बीजेपी कार्य समिति सदस्य देवेंद्र झा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब कभी जनता का विश्वास नहीं जीत सकती। बिहार में जो कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी चल रहा है उसको लेकर बिहार में काफी गहमागहमी है और भाजपा के जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं देवेंद्र कुमार झा, उनसे हम बात करते हैं आखिर आजादी के बाद कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी जो सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में करने को लेकर।
ये काफी बिहार में चर्चा का विषय है। आइए हम बात करते हैं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र झा से और जानते हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी दिखावा करने के लिए बिहार आते हैं। बिहार का जनता जो है सो उनको नकार चुका है और बिहार में आकर के ये उठक बैठक वो जितने बार करेंगे, जितनी बार यात्रा करते हैं, हम लोगों को कुछ न कुछ वो फायदा ही पहुंचा करके जाते हैं, क्योंकि बिहार के जनता को नाटकबाज लोग पसंद नहीं है, ड्रामाबाज लोग पसंद नहीं है। वो अपनी बैठक यहाँ करे या गुप्त जगह जा करके विदेश में करे, उससे बिहार में कोई अब प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बिहार का जनता मन बना चुकी है फिर से एनडीए सरकार 2025 में, और बिहार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रफ्तार पकड़ चुकी है। अब ये बिहार के विकास का ना रफ्तार रुकने वाला है और ना बिहार का एक एक मातृत्व शक्ति से लेकर के एक एक जनता का आवाज है फिर एक बार एनडीए सरकार। और इस बार हम लोग 200 से भी प्लस सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। लगातार कांग्रेस यहाँ पे कार्यक्रम कर रही है, वोट अधिकार यात्रा किया है, तो क्या लगता है कि इससे कांग्रेस मजबूत हुई है? आप देख रहे हैं कि उनकी यात्रा किस तरह से हो रही है, गाली गलौज एक एक यात्रा में किस तरह से उनका अपना ठगबंधन का रूप दिख रहा है। अभी देखे थे जो धरती पर नहीं है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी, उनको लेकर के किस तरह से गाली गलौज अपशब्द किया। ये इसमें तेजस्वी यादव हो कि राहुल गांधी हो, इनका कोई अपना अस्तित्व अब नहीं बच चुका है। ये यात्रा निकाले थे कुछ और का और इनके सहयोगी लोग मोटरसाइकिल चोरी करने में लग गए, और बाद में जब मीडिया में आया तो आप लोग देखे किस तरह से नाटक करके एक को बाइक दिया, एक का गाड़ी कहीं खड़ी कर दी तो कहीं खड़ी कर दी। तो इनका यात्रा इसी तरह से होता है। तेजस्वी जी का यात्रा देख ही रहे हैं कि तेल पिलावन लाठी, इनके पिताजी गरीब लोगों को यहाँ के बिहार में को गरीबी में धक्का दे करके कह रहा था लाठी में तेल पिलाओ, और नीतीश कुमार जी के सुशासन में कलम में स्याही भरने का काम किया जाता है। तो ये मोटा मोटी CWC की बैठक से बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फेल है। आप देखिए ना, उनका तो नेता ही नहीं है ना कोई। आपस में ठगबंधन में भी ठगी हो रही है। वो कह रहे हैं अभी वो आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे, वो अपना नेता तो डिक्लेयर करें। अभी तक वो अपना नेता ही नहीं डिक्लेयर किए। और हम लोगों का बिहार का नेता नीतीश कुमार है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार आगे बढ़ चुका है। लगातार विकास का कार्य हो रहा है। पटना बिहार कभी मेट्रो युक्त शहर हो जाएगा, ये लोग हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे। आप देखेंगे कि इसी महीना में बिहार मेट्रो युक्त होने जा रहा है। हम लोग मेट्रो का मजा लेंगे बिहार में, जैसे दिल्ली में मेट्रो का मजा ले रहे हैं। तो ये सब अद्भुत काम हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी आकर के पूर्णिया में इतना बड़ा सौगात एयरपोर्ट को बना करके दिए हैं। दरभंगा में इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और लगातार हम लोगों का भी हर जिला में मेडिकल कॉलेज, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर ब्लॉक स्तर पर ITI कॉलेज, हर जिला में महिला ITI, हर जगह पर पॉलिटेक्निक कॉलेज। विकास का रफ्तार कहाँ चला गया, ये राहुल गांधी को कोई सुनेगा बिहार में? तो ये थे देवेंद्र झा जी, जो भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस का CWC के बैठक से बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पप्पू कुमार नायक, पटना, साधना न्यूज, बिहार।